ये बिल्कुल यथार्थ सिद्धांत है। ये बात सही है कि सब कुछ एनर्जी है। और प्रश्नकार ने बहुत अच्छी बात कही, आवर बॉडी इज एनर्जी, थॉट्स इज एनर्जी, वर्ड्स आर एनर्जी, एनर्जी एक्शन इज एनर्जी। आपने जो सवाल किया है कि मंदिर से हम एनर्जी लेकर निकलते हैं तो भी हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती सी नहीं दिखती। क्या हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी है, इतनी पावरफुल है कि बाहर की वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए काम नहीं करती? बिल्कुल यथार्थ है। हम आप सब पर नकारात्मकता की बड़ी गहरी परत जमी हुई है। जो हमारे अंदर का पाप कर्म है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को प्रकट करता है। वो इस कदर हावी है कि बाहर के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर उतना नहीं रहता। ये चलता आ रहा है, इसलिए उसे साफ करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना जरूरी है, प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये मान करके चलिए कि हम थोड़ा धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को हम थोड़ा बढ़ा पाते हैं और उस नकारात्मकता को कुछ हम हल्का कर पाते हैं। अगर हम इसी तरह सकारात्मक दिशा में प्रयत्नशील रहें तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारी अंदर की सारी नकारात्मकताएं निःशेष हो जाए और हम पावरफुल होकर विजयी बन जाएं। हम पावरफुल होकर के विजयी बन जाए। जो भी मुक्त आत्माएं हैं वो वही हैं जिनने अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाया और अंदर की नकारात्मकता को घटाया। ये प्रयास हमें निरंतर जारी रखना चाहिए और इसको लेकर के कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये मान करके चलिए कि मैले कपड़े पर एक बार साबुन लगाने से स्वच्छता नहीं आती, उसके लिए हमें बार बार रगड़ना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों की नकारात्मकता हम पर हावी है। वो नकारात्मकता एक बार में कैसे खत्म होगी? उस नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए लगे रहिए, ये मान करके चलिए अंदर की नेगेटिविटी को मिटाने का रास्ता तो यही है। अभी भीतर की नेगेटिविटी हावी है, हम कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो।